फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक टॉपिक जो है आपका संविधान सभा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडी एग्जाम के क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से समझना है, देखना है एंड पॉज करके अपने क्या करना है, नोट्स बना लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा, तो संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है। ये किसने कहा है, ये वाक्य आता है कि किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है। संविधान सभा एक हिंदू का निकाय है, यह किसने कहा है, यह बिस्काउट ने कहा है। संविधान सभा का विचार हेनरी मैन ने दिया, तो इंग्लैंड में दिया था। ठीक है, इंग्लैंड में दिया था उन्होंने। संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया किसने, अमेरिका और फ्रांस ने। फ्रांस में संविधान सभा को राष्ट्रीय भाषा कहा गया। सबसे पुरानी संविधान सभा कहाँ की है, तो अमेरिका की है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजीसी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और बने ही भी है। ठीक है, आगे जाते हैं। संविधान सभा की औपचारिक मांग अनौपचारिक मांग आ जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औपचारिक मांग किसने दी है, सॉरी अनौपचारिक की बात करते हैं पहले। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में दी थी। कांग्रेस के 33वीं अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था उसमें 1918 में संविधान सभा की मांग की गई, और 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों का संविधान ब्रिटिश संसद तैयार करेगी। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा, गांधी जी ने कहा था। औपचारिक मांग की बात करते हैं। सबसे पहले औपचारिक मांग 1934 में एम एन रॉय ने की, रांची में स्वराज पार्टी के माध्यम से। किसने दी, एम एन रॉय ने। 1935 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के माध्यम से औपचारिक मांग शुरू हुई थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। आ जाते हैं हम यहाँ पर, अगस्त प्रस्ताव ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। 8 अगस्त 1940 को पूछा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव ने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया 1942 में, और क्रिप्स प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किसने दिया, कैबिनेट मिशन ने दिया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था। और बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया, मतलब दिल्ली में पहुंचा था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष ये पूछा जाता है पेंथिंग लोनेक्स से, और ये कौन है, भारत का सचिव। इसमें सदस्य दो थे, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर जो था नौसेना प्रमुख, और क्रिप्स क्या है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 16 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। रिपोर्ट में क्या था, अंतिम सरकार थी संविधान सभा। अंतिम सरकार का अध्यक्ष पूछा जाता है वेवेल। कितने सदस्य थे, 14 थे, और एक था 15 वेवेल को मिला के। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा क्या थी, एक बहुदलीय निकाय थी। पूछा जाता है संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएंगे। यह चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये पूछा जाता है कि कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि वैश्विक मताधिकार पर। क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1946 को की गई। आगे जाते हैं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर होगा प्रतिनिधि का चुनाव, ये आपको याद रखना है। एकल संक्रमण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और उस समय मान्यता प्राप्त समूह कौन से थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश की तरफ से थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 उसमें मुख्य कमिश्नरी थे। कमीशन लिखी है अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक, दिल्ली। पाकिस्तान अलग होने के बाद 3 कमीशनरी रह गई है, और 93 कहाँ से थी, देशी रियासतों से। पाकिस्तान बनने के बाद 31 अक्टूबर 1947 में क्या होता है, 220 एक तरफ रह गई थी, 79 एक तरफ। टोटल हो गई 299, लेकिन साइन कितनों ने किए, 284 ने किए। सिर्फ 296 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांत से होता है। ब्रिटिश प्रांत को 3 भागों में बांटा गया था। संविधान सभा में सामान्य की तरफ से हिंदू, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन पारसियों ने भाग लिया। एससी कितने थे संविधान सभा में, तो 26 थे। एसटी 33। और पूछा जाता है कितनी महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था, इंपॉर्टेंट है, 15 महिलाओं ने। और साइन कितने ने की, 8 ने। सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ से थी, यूपी से थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो गांधी जी ने नहीं लिया, जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिया, तेज बहादुर सप्रू ने नहीं लिया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्होंने भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन आता है।
एकमात्र एंग्लो इंडियन थे, कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, पारसी और पीएच मोदी। सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से आए थे, 55 आए थे। देसी रियासतों से कितने आए थे? 60 आए थे। हैदराबाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया, ये भी पूछा जाता है। 15 महिलाएं थी, उन सबके नाम लिखे कि सुचेता कृपलानी, विजयश्री पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाइल रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वो सारे कहाँ से थे? यूपी से थे। राजकुमारी अमिता कौर मध्य प्रांत की, सरोजिनी नायडू बिहार की, हंसा मेहता कहाँ की थी? बम्बई की, और जीवाई दुर्गा मद्रास की थी। दक्षियानी बेलायुधन एकमात्र एससी महिला दक्षिण से थी, ये मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की थी। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका रॉय पश्चिम बंगाल से। रीरा रॉय थी। एनी मस्क्रीनी देश रियासत से थी, ट्रावनकोर की लड़की। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र एससी महिला दक्षिण से संविधान सभा में कौन थी, तो नाम दे देगा आपको 4 ऑप्शन, तो आपको लगाना है दक्षियानी बेलायुधन। संविधान सभा के सचिव की बात करते हैं तो HVR अयंगर थे। प्रारूपकार LN मुखर्जी। संविधान सभा ने 2 अलग अलग रूपों में कार्य किया था, एक स्वतंत्र भारत के संविधान बनाना और दूसरे विधायिका के रूप में। जब सभा संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे भी स्थायी अध्यक्ष थे। और जब सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? GV मावंकर थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, दिल्ली में, केंद्रीय कक्ष में 11 बजे। संयुक्त अधिवेशन की बैठक भी केंद्रीय कक्ष में होती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो बात करते हैं संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? 167। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितनी बैठक हुई, तो 167 हुई। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा का पहला मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी था। निर्वाचित उपाध्यक्ष पूछा जाता है HC मुखर्जी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन? VT कृष्णामाचारी। सॉरी मैं गलत लाइन बोल गई, ये है 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वे निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध पूछा जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगर नरसिंह राव, ठीक है, पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 5वीं बैठक में क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, उसको बैठक ने अपनाया था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था, ठीक है। उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की संरचनात्मक झलक दिखाई देती है। और झंडा समिति भी थी एक, उसमें झंडा समिति 2 टाइम आई है, एक तो 1931 1947। 1931 वाली सरदार पटेल की थी, 1947 वाली अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे जाती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी प्रारूप समिति के बारे में। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य 1940 में पूर्वी बंगाल से चुना गया था। संविधान सभा का जो कार्य है प्रारूप समिति को सौंपा गया था और प्रारूप समिति ने 6 महीने से कम समय में प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में पेश कर किया था 4 नवंबर 1928 को। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? आप क्वेश्चन लगाओगे जरूर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इसका आंसर कौन सा है? वेनेगर नरसिंह राव, ठीक है। ये जो संवैधानिक सलाहकार भी थे संविधान सभा के। यह जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। उस समय संविधान में क्या थे? शुरू में 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची 8 थी। लेकिन अब की बात करें तो वर्तमान में कितने? 25 भाग हो चुके हैं, अनुच्छेद 470 और अनुसूची 12। प्रस्तावना भी थी लेकिन प्रस्तावना को लागू नहीं किया गया था पहले। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कानून दिवस। जब संविधान को अपनाया गया तो अपनाते समय 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे। कौन कौन से थे वे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ? अनुच्छेद 5 सबसे पहले आया था, ठीक है। ये कुछ अनुच्छेद लिखे इंपोर्टेंट से, तो आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेने। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार किया, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था। आगे जाता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, प्रस्तावना भी, और ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ये आपको सिंपल से पॉइंट है, ये आपको पता ही होगी, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इनको भी नोट डाउन कर लेना है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था सबसे पहले, ठीक है। और संविधान बनने में पता ही है सबको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। पहली प्रतिलिपि संविधान की देहरादून प्रेस से छपी थी। और जो संविधान के कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर मतलब सुलेखक, किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में छपा था। 58वें संविधान संशोधन 1987 में अनुच्छेद 394A में संविधान का अनुवाद हिंदी में हो सकता है। तो यहाँ हो जाता है संविधान सभा आपकी कंप्लीट। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। अगर आपने संविधान सभा ये नोट्स से पढ़ लिया ना, ये नोट्स बना लिए, संविधान सभा का आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने खुद पूर्वावलोकन की ये नोट्स लर्न करके सारे क्वेश्चन लगाए हैं, सारे क्वेश्चन निकले हैं।